बांग्लादेश से नागपुर के सफर में पूरी रात गाड़ी चला के रात के 4 बजे रोड साइड में सोना पड़ गया, क्योंकि इस सफर के बीच मुझे ईद भी मिलने वाली है। इसलिए ईद में मैं अपने घर भी जाने वाला हूँ। चलो आपको बताता हूँ इस बार मैं भारत के कौन कौन से बड़े शहरों से होके जाने वाला हूँ। तो गाइस मेरा नाम है शिवाब और मैं रहने वाला जौनपुर उत्तर प्रदेश का हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरा ट्रिप अभी चल रहा है बांग्लादेश से नागपुर का, जिस दौरान अभी मेरी लोकेशन है बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर की पार्किंग में। आज सुबह कुछ नाश्ता करने के बाद यहाँ से निकलने से पहले कुछ सब्जियां लेता हूँ, क्योंकि आज से अपना सफर स्टार्ट होगा तो खाना भी बना लेते हैं। और इस पार्किंग में खाना बनाते टाइम हमको बांग्लादेश का कुछ ट्रक भी दिखा जो अपने इंडिया से ही एक्सपोर्ट होके आया है। खैर कुछ देर बाद मस्त खाना पीना भी बन गया था, लेकिन गर्मी ज्यादा होने की वजह से मैं पहले नहाने चला जाता हूँ। जिसके बाद खुशबू के लिए आदिल कादरी का सनाया उतर लगाता हूँ, जिसकी खुशबू काफी लाजवाब होती है। उसके बाद इस पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल के गेट की तरफ आते हैं, लेकिन मेन गेट पे जाने से पहले बीएसएफ के जरिए पूरी गाड़ी की फिर से चेकिंग होती है। जिसकी लाइन में लगने के बाद देखा कि इंडिया से बहुत सारी छोटी गाड़ियां भी बांग्लादेश जाती हैं। खैर वहां से निकल के इस बोर्ड को देखते हुए फाइनली बाहर आ गया, और दिन वाली नो एंट्री अभी खुली थी तो दिन में ही बनगांव पार करने लगा, नहीं तो रात के 10 बजे के बाद पार करना पड़ता। खैर अभी धूप के साथ गर्मी ज्यादा थी तो ट्रैफिक कम था, इसलिए धीरे धीरे बनगांव पार करके मेन रोड पे आ गया। अब हमको इस पार्किंग में रुकना था, क्योंकि दिन में चलने से गर्मी बहुत लग रही, इसलिए रात में निकलेंगे। यही सोच के इस पार्किंग में गाड़ी डाल देते हैं, और यहाँ रुकने के बाद अब अपना साथ यहीं से छूटने वाला था, जबकि अपनी गाड़ी एक ही जगह के लिए लोड हुई। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। फिर लास्ट टाइम उस पार्किंग में साथ में गोलगप्पे खाने के बाद मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ। पार्किंग से निकल ही रहा था तभी 3 घंटे का 80 रुपया देना पड़ गया। फिर वहाँ से निकलता हूँ और सीधा चकदा पहुँच जाता हूँ। अब यहाँ से लेफ्ट लेना था मुझे दानकुनी के लिए। बाएं लेने के बाद सर्विस रोड से मेन रोड ज्वाइन किया और बस चलता ही रहा। कुछ देर बाद इस सर्विस रोड को फिर से पकड़ता हूँ, क्योंकि मुझे कल्याणी एक्सप्रेस ज्वाइन करना है। फिर से सर्विस रोड ज्वाइन किया और इस ब्रिज से मुझे राइट लेना था। पूरी तरीके से राइट लेने के बाद कुछ दूर आके एक ब्रेक लेता हूँ, और चाय पीने के बाद यहीं से मुझे कल्याणी एक्सप्रेस मिल गया। वहाँ से बाएं लेने के बाद कल्याणी एक्सप्रेस ज्वाइन कर लेता हूँ, और इस पे काफी देर गाड़ी चलाते हुए टोल वगैरह को पार करते हुए मैं बाली पहुंच गया, जहाँ राइट वाली लाइन में पूरा जाम था। फिर बाली ब्रिज को पार किया और साथ में बाली वाला टोल भी पार कर लेता हूँ, और अब सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि मुझे नागपुर जाने के लिए सबसे आसान है यहाँ से खड़गपुर होते हुए सीधा संबलपुर, फिर वहाँ से रायपुर, भिलाई और भंडारा होते हुए नागपुर चला जाऊँ, जो मुझे बस 1100 किलोमीटर पड़ने वाला था। लेकिन कुछ दिन बाद ईद है और मुझे अब की बार घर जाना है, और मेरा घर पड़ता है जौनपुर में, इसलिए मैं यहाँ से दिल्ली कोलकाता हाईवे ज्वाइन करूंगा, जो बर्धमान, आसनसोल, धनबाद और डोभी औरंगाबाद होते हुए बनारस ले जाएगा। और फिर वहाँ से मैं गाड़ी खड़ी करके घर चला जाऊंगा। उसके बाद वहाँ से फिर मैं मिर्जापुर, रीवा, कटनी, मैहर, जबलपुर और सिवनी होते हुए सीधा नागपुर आ जाऊंगा, जो मुझे 1300 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। इसलिए इस पॉइंट से दिल्ली का बोर्ड देख के सीधा जाता हूँ और 2 नंबर हाईवे ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर दानकुनी पहुँच कर टोल पार करता हूँ, और फिर से 2 बजे एक ब्रेक लेता हूँ, और चैन वगैरह चेक करके चाय लेने के बाद वहाँ से निकलता हूँ। और सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन नींद में गाड़ी नहीं चलाता हूँ, इसलिए मैं यहीं सो गया था। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ सुबह के 7 बजे। फॉलो याद से कर लेना।